हेलो, नमस्कार दोस्तों। इजी लाइब्रेरी साइंस में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम पढ़े थे ट्रिपल सी क्लासिफाइड कैटालॉग। आज हम ट्रिपल सी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। थोड़ा सा अपन एंट्री का रिवीजन करते हैं ताकि हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, है ना। एंट्री 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 के दो टाइप होते हैं। एक तो होती है मेन एंट्री, एक होती है एडेड एंट्री। मेन एंट्री के 6 सेक्शन होते हैं। मेन एंट्री के कितने 6 सेक्शन होते हैं? लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, असेशनल सेक्शन और ट्रेसिंग सेक्शन। और एडेड एंट्री 4 प्रकार की होती है। CRI, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। इसमें क्रॉस रेफरेंस एंट्री के कोई टाइप नहीं होते हैं, क्लास इंडेक्स एंट्री के भी कोई भी टाइप नहीं होते हैं, और बुक इंडेक्स एंट्री के 4 टाइप होते हैं। बुक इंडेक्स एंट्री के 4 टाइप कौन कौन से हैं? ऑथर या जॉइंट ऑथर एंट्री, कोलाबोरेटर एंट्री, टाइटल एंट्री और सीरीज एंट्री। अब इस कोलाबोरेटर एंट्री के भी 5 टाइप होते हैं। 5 टाइप होते हैं: कंपाइलर, इलस्ट्रेटर, ट्रांसलेटर, एडिटर और रिवाइजर। अब क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, इस क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री के भी कितने 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? अल्टरनेटिव नेम एंट्री, वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री, शेड्यूलम एंट्री, एडिटर एंट्री और जेनरिक नेम एंट्री। अब इन एंट्री का वर्गीकरण किस प्रकार से है, कैसे क्या बनती है, उसका अब हम इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक्स और सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसाई नहीं करें। अब हम पढ़ेंगे ट्रिपल सी की एंट्री बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आएगी, किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, उन चीज़ों का हम इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो को लाइक्स और सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये सेशन राजस्थान लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, KVS, NVS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ट्रिपल सी की एंट्री बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, वो चीज़ें अपन पढ़ेंगे। सिलेबस में हम सिलेबस में हम 5th एडिशन के अनुसार पढ़ेंगे, जो कि 1964 में आया था। 5th एडिशन कब आया था? 1964 में आया था। जिसके संपादक कौन है? संपादक है SR रंगनाथन, और सहायक संपादन साथ देने वाले थे नील मेघन। और यह एडिशन किसको समर्पित है? राधाकृष्ण राव को समर्पित है। 5th एडिशन 1964 में आया था। संपादक है रंगनाथन, सहायक संपादक है नील मेघन, एडिशन है राधाकृष्ण राव। अब देखो, CC में पीरियोडिकल के लिए अलग से रूल दिए गए हैं, ट्रिपल सी में पीरियोडिकल के लिए अलग से रूल दिए गए। ट्रिपल सी में सूचना का मुख्य स्रोत, जो सूचना प्राप्त होती है वो किन किन चीजों से प्राप्त होती है? एंट्री बनाते समय सूचना किन किन चीजों से प्राप्त होती है? एक तो आपको टाइटल से, उसके बुक के मेन पेज से, उसके ओवरफ्लो पेज से, उसके एक्स्ट्रा पेज से जानकारी मिलती है। ट्रिपल सी में सूचना का मुख्य स्रोत टाइटल पेज, मेन पेज, ओवरफ्लो पेज, एक्स्ट्रा पेज से मिलती है। ट्रिपल सी व सूसी एक दूसरे से आपस में क्या है? रिलेटेड है। ट्रिपल सी व सीसी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। ट्रिपल सी में प्रकाशन विवरण की जानकारी दर्ज नहीं की जाती है। ट्रिपल सी में प्रकाशन विवरण की जानकारी दर्ज नहीं की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल सी में प्रकाशन विवरण की जानकारी दर्ज नहीं की जाती है। ट्रिपल सी में प्रकाशन विवरण की जानकारी दर्ज नहीं की जाती, जबकि AACR2 में, जबकि जबकि क्या जबकि AACR2 में प्रकाशन विवरण की जानकारी दर्ज की जाती है। ट्रिपल सी में भौतिक विवरण की जानकारी भी दर्ज नहीं की जाती है। दोस्तों, मेरे साथ पेन और कॉपी साथ में लेके बने और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चले, ताकि उसको बाद में आपको रिवाइज करने में परेशानी नहीं हो एग्जाम के टाइम में। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है। लगभग 100 क्वेश्चन लाइब्रेरियंस के
35 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल नॉलेज से आएंगे, जो कि यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है। ट्रिपल सी में भौतिक विवरण की जानकारी दर्ज नहीं की जाती है। भौतिक विवरण बुक पेज, बुक साइज, कलर पेज साइज आदि। बुक पेज, बुक साइज, कलर पेज आदि। ट्रिपल सी ट्रिपल सी में भौगोलिक विवरण की जानकारी भी दर्ज नहीं की जाती है। भौगोलिक विवरण की जानकारी जैसे स्थान हो गया, शहर हो गया, देश हो गया और राज्य हो गया, इनकी जानकारी भी नहीं दर्ज नहीं की जाती है ट्रिपल सी में। अब देखो, त्रि ट्रिपल सी में आदर्श सूचक शब्दों का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। आदर्श सूचक शब्द है जैसे सर, मैडम, ए एंड दी, प्रोफेसर, इंजीनियर, इन शब्दों का प्रयोग भी ट्रिपल सी में नहीं किया जाता है। पेन और कॉपी साथ में लेते हुए मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चले। ट्रिपल सी में कॉल नंबर को पेंसिल से लिखा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिपल सी में कॉल नंबर को किससे लिखा जाता है? पेंसिल से लिखा जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। ट्रिपल सी में मेन एंट्री कॉल नंबर से तैयार की जाती है। मेन एंट्री किससे तैयार की जाती है? कॉल नंबर से। कॉल नंबर में क्या क्या आ जाएगा? आपका बुक नंबर आ जाएगा, क्लास नंबर आ जाएगा, कलेक्शन नंबर आ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कॉल नंबर में क्या क्या शामिल होते हैं। एक तो बुक नंबर हो गया, एक क्लास नंबर हो गया, एक कलेक्शन नंबर हो गया। ट्रिपल सी में क्लास इंडेक्स एंट्री चेन प्रोसीड्यूर के माध्यम से तैयार की जाती है, यानी कि श्रृंखला प्रक्रिया के माध्यम से क्लास इंडेक्स एंट्री तैयार की जाती है। ट्रिपल सी में आईएसबीएन, आईएसएसएन, आईएसबीडी का भी प्रयोग नहीं किया जाता। ट्रिपल सी में किन किन का प्रयोग नहीं किया जाता है? आईएसबीएन का प्रयोग नहीं किया जाता, आईएसएसएन का प्रयोग नहीं किया जाता, आईएसबीडी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ट्रिपल सी में डिक्शनरी कैटालॉग के रूल भी शामिल कर दिए गए हैं, जिनको अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्रिपल सी में डिक्शनरी कैटालॉग के अलग से रूल भी दिए गए हैं, जिनको अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब करने में कंजूसाई नहीं करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करें। आपके लिए बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करने वाले के लिए। भविष्य में लाइब्रेरी साइंस थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती आने की बहुत ही संभावना है। थर्ड ग्रेड के तो लगभग लगभग 3 या 4 हजार पदों पे भर्ती आएगी। ट्रिपल सी के अध्याय जी लेखक की पहचान करता है। ट्रिपल सी का अध्याय जी किसकी पहचान करता है? लेखक की पहचान करता है। और अध्याय डी लेखन शैली से रिलेटेड है। ट्रिपल सी का अध्याय डी किससे रिलेटेड है? लेखन शैली से रिलेटेड है, जो यह बताते हैं कि एंट्री बनाते समय किस प्रकार की राइटिंग का प्रयोग किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। कार्ड कैटालॉग को 1775 में, कब? 1775 में रोजियर द्वारा तैयार किया गया। कार्ड कैटालॉग को कब तैयार किया गया? 1775 में। किसके द्वारा? रोजियर के द्वारा। रोजियर क्या है? पेरिस विज्ञान अकादमी के लिए तैयार किया गया था। यह बाहरी स्वरूप के अंतर्गत आता है। जो कार्ड कैटालॉग आपको आंतरिक स्वरूप के अंतर्गत नहीं आता, ये बाहरी स्वरूप के अंतर्गत आता है। इसके लीडिंग भाग में 3 काल्पनिक लाइन होती है, और इसके अग्रभाग में कितनी? 3 काल्पनिक लाइनें होती है। नोट्स बना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स बनाते हुए चले, पेन और कॉपी से नोट्स बनाते हुए चले। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। अब मेन एंट्री है, इस मेन एंट्री के 6 सेक्शन होते हैं। 6 सेक्शन को याद करने की ट्रिक बताई थी आपको। सेक्शन को याद करने की ट्रिक बताई थी आपको। लट नट, क्या बताई थी? लट नट, LHT, लट, NAT, नट, लट नट। लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, असेशन सेक्शन, ट्रेसिंग सेक्शन। ये ट्रेसिंग सेक्शन ट्रिपल सी में मेन एंट्री के पिछले वाले पेज पे बनती है। ये ट्रेसिंग सेक्शन, इसको आगे पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। लीडिंग सेक्शन में क्या क्या आएगा? आपका क्लास नंबर आएगा, बुक नंबर आएगा, कलेक्शन नंबर आएगा। इन तीनों को ही
इन तीनों को ही आपस में क्या बोलते हैं? कॉल नंबर बोलते हैं। हेडिंग सेक्शन में क्या आएगा? ऑथर आएगा, ऑथर की जानकारी, लेखक की जानकारी आएगी। अगर उसका जन्म वर्ष है तो वो भी आएगा, और उसका डेथ का स्थान भी आएगा। क्या क्या आएगा? ऑथर की जानकारी हेडिंग सेक्शन में आएगी, बर्थ भी आएगा और डेथ भी आएगी। टाइटल सेक्शन का यही क्रम रहेगा, इसी क्रम के अनुसार अपन को एंट्री में टाइटल करना। पहले अपन उसका टाइटल लिखेंगे, अगर उस एंट्री में सब टाइटल है तो उस सब टाइटल को लिखेंगे, अगर उसी एंट्री में एडिशन है उसका तो एडिशन को भी लिखेंगे, और उसी एंट्री में अगर कोलाबोरेटर की जानकारी है तो कोलाबोरेटर की जानकारी भी एंट्री में हम दर्ज करेंगे। टाइटल सेक्शन में क्या क्या चीज आएगी? टाइटल की जानकारी आएगी, सब टाइटल की जानकारी आएगी, एडिशन की जानकारी आएगी, और कोलाबोरेटर की जानकारी आएगी, और कोलाबोरेटर की जानकारी आ जाएगी। अब आता नोट सेक्शन। नोट सेक्शन में क्या आ जाएगा? नेम ऑफ सीरीज, यानी सीरीज का नाम आएगा। एडिटर ऑफ सीरीज, सीरीज का, उस सीरीज का एडिटर का नाम आएगा। और सीरीज नंबर, अगर सीरीज नंबर दिया हुआ हो तो सीरीज नंबर की जानकारी नोट सेक्शन में आएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे समझा रहा हूं दोस्तों, किसी को समझ में नहीं आए, किसी को समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दे। असेशन सेक्शन में असेशन नंबर की जानकारी आएगी। असेशन सेक्शन में किसकी जानकारी आएगी? असेशन नंबर की जानकारी आ जाएगी। ट्रेसिंग सेक्शन, इसमें एडेड एंट्री की जानकारी आ जाएगी, जो कि मेन एंट्री के पिछले पेज पे बनती है। मेन एंट्री के पिछले पेज पे बनती है। समझ में आया हो तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब करने में कंजूसाई नहीं करे दोस्तों, और पेन और कॉपी से नोट्स बनाते हुए चलें। अब चलो एंट्री का कैसे बनेगी ट्रिपल सी में एंट्री, उसका अपन इसका बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यह है ट्रिपल सी की मेन एंट्री का फॉर्मेट। किसका है? ट्रिपल सी की मेन एंट्री का फॉर्मेट। ये क्या है? ट्रिपल सी की मेन एंट्री का फॉर्मेट है। इसकी ट्रिपल सी की मेन एंट्री का फॉर्मेट है। अब देखो मेन एंट्री में ये है मेन एंट्री का फॉर्मेट। ये क्या है? मेन एंट्री का फॉर्मेट है। इसमें ये है 3 काल्पनिक रेखा होती है जो कि रेड कलर से लिखी जाती है। 3 काल्पनिक रेखा है जो कि रेड कलर से लिखी जाती है। 3 काल्पनिक रेखा, ये डॉटेड वाली 3 काल्पनिक रेखा है। अब ये क्या है? बायां भाग है, ये दायां भाग है। ये बायां भाग हो गया और इधर एक दायां भाग है। इसको बोलते हैं बायां हाशिया। इस बाएं हाशिए में 8 अक्षर की जगह छोड़ी जाती है, और इसमें 8 अक्षर की जगह जगह। फिर ये है दूसरे नंबर का कॉलम, इसमें 4 अक्षर की जगह छोड़ी जाती है। फिर ये डोटो, ये भी काल्पनिक रेखा वर्टिकल, 2 अक्षर की जगह छोड़ी जाती है। थर्ड इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है। इसको फर्स्ट वर्टिकल बोलते हैं, इसको सेकंड वर्टिकल बोलते हैं। और इसका साइज होता है 5 इंच, या 12.5 इंच, या 3 इंच, या 7.5 इंच। इसका दायां भाग बोलते हैं, इसका दायां भाग बोलते हैं। और यहाँ से क्या होता है? यहाँ से इसको मोड़ दिया जाता है। यहाँ से इसको क्या मोड़ दिया जाता है? यहाँ से इसको क्या मोड़ दिया जाता है? यहाँ से इसको क्या, यहाँ से मोड़नी नहीं, इसकी मोटाई मापी जाती है। यहाँ से इसकी क्या मोटाई मापी जाती है? यहाँ से इसकी, यहाँ से इसकी मोटाई मापी जाती है कि 0.025 सेंटीमीटर मोटाई होती है। और ये एक होल होता है जो कि 1.5 सेमी की जगह छोड़कर एक होल होता है, जिसे पंचिंग होल भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। साइज कितनी होती है ट्रिपल सी में? 5 इंच, या 12.5 इंटू 3 इंच, या 7.5 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब करने में कंजूसाई नहीं करे दोस्तों। अब ट्रिपल सी, अब ट्रिपल सी के 6 सेक्शन में एंट्री कैसे फिल होगी वो देखेंगे अपन। ट्रिपल सी के 6 सेक्शन में एंट्री कैसे फिल होगी देखो। वो ये चीजें, बेसिक चीजें पहले ही बता दिया। इसकी साइज होती है 5, इसकी साइज कितनी होती है? 5, या 12.5, और 3.5, है ना। यानी कि इंच में करेंगे तो इंच में करेंगे, इंच में करेंगे
तो 12.5 और इधर हो जाएगा 7.5। अब देखो, पहला आएगा आपके लीडिंग सेक्शन, लट नट के बारे में बता रहा हूँ, लीडिंग सेक्शन। फिर यहाँ पे हेडिंग सेक्शन की जानकारी लिखी जाएगी, जिसमें ऑथर की जानकारी आएगी, किसी की जानकारी, ऑथर की। फिर टाइटल सेक्शन, फिर नोट सेक्शन, फिर असेसन सेक्शन। अब एंट्री के पीछे बनेगी ट्रेसिंग सेक्शन। ट्रेसिंग सेक्शन में इधर का हो जाएगा बायां भाग और इधर का हो जाएगा दायां भाग, इधर का हो जाएगा बायां भाग और इधर का हो जाएगा दायां भाग। इस बाएं भाग में ओनली CRE की एंट्री की जाती है, क्रॉस रेफरेंस एंट्री की जाती है। इधर आपका क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री की जानकारी दी जाएगी। क्लास इंडेक्स एंट्री को उच्च भाग कहा जाता है, बुक इंडेक्स एंट्री को मध्यम भाग कहा जाता है और क्रॉस रेफरेंस एंट्री को निम्न भाग कहा जाता है। सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसाई नहीं करे है। आपके लिए डेली नई नई वीडियो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड यहाँ लाई जा रही है। बहुत मेहनत करने पे दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे पहुँचाई जा रही है आपके द्वारा। इस सेशन को लाइक्स और सब्सक्राइब करें दोस्तों। अब एंट्री बनाने की जानकारी अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आप नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, इसका रिवीजन करो और नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहो दोस्तों। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।